नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बातचीत पर। आज हम बात कर रहे हैं हमारे देश के प्राथमिक स्कूलों की, जहां से हर बच्चे की शिक्षा की नींव रखी जाती है। लेकिन हम उत्तराखंड के प्राथमिक स्कूलों की बात करें तो यहाँ की ज़मीनी हकीकत कई तरीके के सवाल खड़े करती है। पिछले 5 साल में राज्य में लगभग 826 स्कूल बंद हुए हैं, जीरो इनरोलमेंट के चलते, यानी कोई भी दाखिला उन स्कूलों में नहीं हुआ और स्कूलों की संख्या दिन पर दिन घट रही है। वर्तमान में 10,940 स्कूल के लगभग हमारे राज्य में हैं, जो कि पिछले 5 साल में गिरावटी है इस आंकड़े में। आज हमने एक स्कूल विजिट किया था, तो उसमें क्या ज़मीनी हकीकत है, किस तरीके की स्थिति है स्कूल्स की, ये आपको आगे ग्राउंड रिपोर्ट वीडियो में देखिए। पूरी वीडियो देखिए। नमस्कार सभी दर्शकों का, हमारे देखने वालों का। आज हम यहीं एक भ्रमण पर थे तो हमें एक स्कूल मिला है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय लमजाला, जीपीएस लमजाला। ये संकुल रानीबाग है और जिला भीमताल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। प्राइमरी स्कूल का इतिहास अगर देखें तो ब्रिटिश काल में हमारे मिशनरी स्कूल और कुछ चुनिंदा प्राथमिक विद्यालय थे, और आज़ादी के बाद से अगर बात करें तो इसमें काफ़ी कुछ प्रयास सरकारों द्वारा हुए हैं, विभिन्न सरकारों द्वारा, और जिसमें सर्व शिक्षा अभियान एक चला था। मुझे अब भी याद है हमारे बचपन में, या फिर उस शिक्षा की दिशा में एक पुरजोर कोशिश सरकार की तरफ से थी कि स्कूल अपने बच्चों को भेजो। और मुझे एक अब तक एक अच्छा सा गीत एक बना था, स्कूल चले हम, वो अब तक मुझे मेरे कानों में गूंजता और मुझे अब तक उस बारे में याद है। तो ये जो स्कूल है, मैं अभी ऐसे हमारी धर्मपत्नी थी, मैं इनको बता रहा था कि प्राइमरी स्कूल की हालत क्या हो चुकी है। आज की वर्तमान स्थिति बहुत बुरी है उत्तराखंड में शिक्षा की, और प्राइमरी स्कूल उसके सबसे बड़े मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर कुछ है, या सबसे ज़्यादा कष्ट किन्हीं को पहुँचा है, वो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा सुधार है उन पर है। उत्तराखंड की सरकार ने काफ़ी प्रयास किए इस बारे में, और डिजिटल स्कूल, मिड डे मील, काफ़ी कुछ, लेकिन उनका बहुत अच्छा प्रयास देखने को नहीं मिला, या बहुत अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिला है। स्कूल हमारे बंद हुए हैं काफ़ी कुछ पिछले विगत कुछ वर्षों में, और मर्जर की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। मतलब जितना मेरे पास एग्जैक्ट अभी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जितना मोटा-मोटी देखें तो काफ़ी स्कूल इस बीच मर्ज हो गए हैं। अगर इस एरिया में कोई स्कूल है, अगर उसमें छात्रों की संख्या 10 से कम है, या कुछ उससे भी ऊपर-नीचे है, तो फिर बंद होके वो उस 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की परिधि में सिर्फ़ एक स्कूल स्वीकृत हो रहा है सरकार के द्वारा। मैं कैमरामैन हमारी धर्मपत्नी से आगे आने का कष्ट करूँगा, और मुझे भी इस बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं कि ये कौन-सा स्कूल, तो इसके बारे में हम यहीं देखेंगे और उस बारे में समझेंगे। तो ये तो दरअसल सूचना पट है, जिसमें किसी भी तरीके की सूचना दी जाती है स्कूल से संबंधित, लेकिन अभी ये सुना है। और मुझे विद्यालय वर्तमान में एक्टिव है या नहीं है, उसमें भी मुझे चलन में है या नहीं है, उसमें भी मुझे संशय है। और इस तरफ मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि इस तरफ एक बारी दिखाएँगे। तो ये जो मैं अभी बता ही रहा था कि मिड डे मील स्कीम, डिजिटल स्कूल, स्मार्ट स्कूल का कॉन्सेप्ट सरकार ने चालू किया। तो ये मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम, तो इसके तहत सोमवार को क्या बनेगा, मंगल को क्या बनेगा, बुधवार को क्या बनेगा, बृहस्पति को क्या बनेगा, शुक्र को क्या बनेगा, शनिवार को क्या बनेगा। लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा भी हो रही है देखते हुए, क्योंकि मैं खुद प्राथमिक विद्यालय से पढ़ा हूँ। जैसे अभी आप देखेंगे चावल, झोली, भटकी दाल, तो ये खाने कौन बच्चा बचा है। आज देखिए, जब उस टाइम में बहुत गरीबी थी, उस टाइम में विद्यालयों में कमी थी, तो मूलभूत बेसिक सुविधाओं की, जैसे भोजन मिल जाए, तो उस टाइम मुझे अब भी याद है कि सरकार की तरफ से चावल और चीनी इस तरीके का वितरण होता था। और आज जब मिड डे मील योजना चली है, सरकार ने इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई है कि यहीं पे भोजन माता भोजन बनाएंगे, और पूरे हफ्ते का चार्ट है। मतलब आप समझ सकते हैं इस बारे में सरकार का प्रयास तो की सराहना भी की जानी चाहिए, लेकिन शायद हम देर कर दी हमने, या फिर उस तरीके से हमारा प्रयास सफलकारी या असरकारी नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे, देखिए मुझे इस तरीके की विजिबिलिटी रहेगी कि बुध को मैं चावल और भटकी दाल खाऊंगा, बृहस्पति को मैं चावल और मलका दाल खाऊंगा। तो इस तरीके की योजनाएं और इस तरीके से आगे बढ़ने की सरकार की योजनाएं, मुझे लगता है कि प्राथमिक विद्यालय में इतनी सफल नहीं हो पाई हैं। और क्योंकि प्राथमिक विद्यालय, मैं मानता हूँ कि वो जड़ होती है। किसी भी पेड़ की जड़ जैसे मजबूत होगी, तो ऊपर शाखाएं, और पेड़ जितना बड़ा आकृति लेगा उसकी जड़ों पर टिका रहता है। तो इसी तरीके से प्राथमिक विद्यालय में मेरा ये मानना है कि जो जड़ बच्चों की है, वो यही प्राथमिक विद्यालय हैं। तो सरकार ज़रूर प्रयास कर रही है, काफ़ी नए
ऐसी योजनाएँ लाके, लेकिन अब भी मेरा मानना है कि कुछ न कुछ इस बारे में ज़रूर जो भविष्य की चिंता करते हैं, जो शिक्षाविद हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए और इस बारे में और प्रयास करने चाहिए ताकि प्राथमिक विद्यालय या इस तरीके की प्राथमिक शिक्षा को और बढ़ावा मिल सके और हम इसको और मजबूत कर सकें और भारत के भविष्य को, नौनिहालों को और आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। धन्यवाद।